हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 हाइड्रोलिक डिवाइसेस इन फ्लूइड मैकेनिक्स। आज हम जानेंगे हाइड्रोलिक प्रेस के बारे में, जो कि एक हाइड्रोलिक डिवाइस है, और इसकी प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए हाइड्रोलिक डिवाइसेस हमारे पास क्या होते हैं। तो हाइड्रोलिक डिवाइसेस इन विच पावर इज ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड अंडर प्रेशर, यानी जहाँ पर फ्लूइड अंडर प्रेशर होता है और उनकी मदद से, उन डिवाइसेस की मदद से हम क्या करते हैं, पावर को ट्रांसमिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड अंडर प्रेशर। तो वो डिवाइस हमारे पास कहलाती हैं हाइड्रोलिक डिवाइसेस कहलाती हैं। उन्हीं डिवाइस में से एक डिवाइस हमारे पास आज है हाइड्रोलिक प्रेस। क्या हाइड्रोलिक प्रेस क्या है? द हाइड्रोलिक प्रेस इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग हैवी लोड बाय एप्लीकेशन ऑफ मच स्मॉलर फोर्स, यानी हाइड्रोलिक प्रेस का जो यूज़ होता है वो लिफ्ट करने के लिए आता है हैवी लोड्स को। हैवी लोड यानी भारी जो लोड होते हैं उनको उठाने के काम आती है हाइड्रोलिक प्रेस बाय यूजिंग मच स्मॉलर फोर्स, यानी एक छोटी फोर्स से एक हैवी लोड आप उठा सकें, ऐसी होती है हमारे पास हाइड्रोलिक प्रेस। तो देखिए सबसे पहले प्रिंसिपल क्या है हाइड्रोलिक प्रेस का। तो जो प्रिंसिपल है वो है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ पर बेस्ड है हाइड्रोलिक प्रेस। इसके प्रीवियस पार्ट में हमने हाइड्रोलिक जैक पर डिस्कस किया था, वो उसका प्रिंसिपल भी पास्कल लॉ ही है। पास्कल लॉ में क्या होता है कि यदि देखिए हमारे पास यहाँ पर कोई वाटर है, मानिए इस वाटर का जो प्रेशर है, इस वाटर का जो प्रेशर होगा वो इक्वली जो होगा सभी डायरेक्शन में, देखिए इस तरीके से ये जो वाटर है वो हर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। जो वाटर होता है यदि किसी भी कंटेनर में या कहीं पर भी वो रखा हुआ है तो क्या करता है, इक्वली जो प्रेशर है वो ट्रांसमिट करता है इन ऑल डायरेक्शन। तो यही हमारे पास कहलाता है पास्कल्स लॉ। अब आप देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। कि हाइड्रोलिक प्रेस में हम क्या क्या कंस्ट्रक्शन देखते हैं, ये देखें आप। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, द हाइड्रोलिक प्रेस कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेंडर्स। यहाँ देखिए 2 सिलेंडर्स हमारे पास हैं ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स, जिसका डायमीटर्स डिफरेंट है। देखिए मानिए छोटे का एरिया स्मॉल ए है, जहाँ पर ये प्लंजर लगा हुआ है एक एंड पर, और एक एंड पर रैम लगी हुई है, और रैम के ऊपर क्या है हमारे पास वेट है। और जहाँ पर ये रैम है, रैम का एरिया कैपिटल ए मान लीजिए आप। अब आप देखिए प्लंजर पर एफ फोर्स लग रही है और रैम पर एक डब्ल्यू लोड रखा हुआ है। अब आप देखिए हम इसकी वर्किंग पर डिस्कस करेंगे। हमें पता चल गया 2 सिलेंडर्स हैं जिनके डिफरेंट डायमीटर्स हैं, रैम के ऊपर एक वेट रखा हुआ है, और प्लंजर में हम फोर्स अप्लाई करेंगे। तो आप इसकी वर्किंग को ध्यान से देखिए। तो जब भी आप यहाँ पर देखिए इस फिगर में कि हम अप्लाई फोर्स करेंगे प्लंजर पर, जब भी आप प्लंजर पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक प्रेशर प्रोड्यूस हो जाएगा लिक्विड में। यहाँ देखिए एक प्रेशर प्रोड्यूस हो जाएगा, ये देखें इस प्रकार से। तो जो प्रेशर प्रोड्यूस होगा वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा किस पर, रैम पर। क्योंकि हमें पता है पास्कल लॉ क्या कहता है, द प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। तो सारे डायरेक्शंस में जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, एंड एक्ट ऑन द रैम, और रैम तक वो पहुंच जाएगा। और जो डब्ल्यू लोड है वो क्या हो जाएगा, लिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड। वो कैसे लिफ्ट होगा, अपवर्ड लिफ्ट हो जाएगा, यानी ऊपर की ओर चला जाएगा हाइड्रोलिक रैम के कारण वेट जो है। तो इसी कारण जो हम क्या करेंगे, एक स्मॉलर फोर्स से एक लार्जर वेट को या हैवी लोड को उठाने में कामयाब हो जाएंगे बाय यूजिंग हाइड्रोलिक प्रेस, बाय यूजिंग हाइड्रोलिक प्रेस। एक बार दोबारा देखिए, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन प्लंजर, देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी हुई है, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन प्लंजर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ए प्रेशर इज प्रोड्यूस इन लिक्विड कॉन्टैक्ट विद प्लंजर। यानी जैसे ही हम एक डाउनवर्ड फोर्स लगाते हैं प्लंजर पर, एक प्रेशर यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। द प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन एंड एक्ट ऑन द रैम। और जो प्रेशर है वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है सभी डायरेक्शन में, और जो लोड है डब्ल्यू इसको लिफ्ट कर देगा एंड एक्ट ऑन द रैम इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब आप देखिए विच विल लिफ्ट हैवी लोड बाय एप्लीकेशन ऑफ स्मॉल फोर्स, और जिससे क्या होता है स्मॉल फोर्स के कारण हैवी लोड को हम लिफ्ट कर पाते हैं। अब आप यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज को समझिए कि लेट डब्ल्यू इज द वेट जो कि लिफ्ट करना है हमें, जो रैम के ऊपर रखा हुआ है। फोर्स हमारे पास अप्लाइड फोर्स है एफ अप्लाइड ऑन प्लंजर। ए है एरिया ऑफ रैम कैपिटल ए, और स्मॉलर ए है हमारे पास एरिया ऑफ प्लंजर। तो अब आप देखिए प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स एफ, यानी जो एफ ने प्रेशर प्रोड्यूस किया कहाँ पर, प्लंजर पर। तो P इज इक्वल टू एफ बाय ए।
क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। और प्रेशर इंटेंसिटी ऑन रैम, और जब प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो गया तो कितना प्रेशर रैम पर हुआ, P इज इक्वल टू डब्लू। डब्लू क्या है, लोड है, यहाँ पर फोर्स है, बाय कैपिटल एरिया, क्योंकि एरिया ऑफ रैम है ए, कैपिटल ए, और डब्लू है वेट। यहाँ पर आप देखिए दोबारा से फिगर को आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास F बाय ए, एक यहाँ पर प्रेशर आ गया हमारे पास F बाय ए, और जो प्रेशर यहाँ ट्रांसमिट हुआ सेम प्रेशर P इज इक्वल टू क्या होगा, W बाय ए। अब इन दोनों को आप इक्वेट कीजिए, इन दोनों इक्वेशन को यदि आप इक्वेट कर दें तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, W बाय ए इज इक्वल टू F बाय ए। ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। और यहाँ से आप क्या करेंगे, एक इक्वेशन यहाँ पर आप निकाल लेंगे, वो है W, यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल ए, W बाय एफ इज इक्वल टू कैपिटल ए बाय ए, कैपिटल ए बाय ए। तो ये हमारे पास आ जाएगा W बाय एफ मैकेनिकल एडवांटेज, ये आ जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। ये देख रही है यहाँ पर कि हमारे पास ये इक्वेशन आई इन दोनों को सॉल्व करने पर, और W आ गया हमारे F इंटू ए अपॉन स्मॉल ए। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा W अपॉन एफ। मैकेनिकल एडवांटेज हमारे पास होता है रेशियो ऑफ वेट लिफ्टेड, यानी जितना वेट लिफ्ट किया टू दी फोर्स अप्लाइड, ये हमारे पास क्या कहलाता है, मैकेनिकल एडवांटेज। और आप इसकी मदद से कैपिटल एरिया अपॉन स्मॉल एरिया की मदद से इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज को। तो आज आपने यहाँ पर देखा कि हमने डिस्कस किया हाइड्रोलिक प्रेस के बारे में, इसके प्रिंसिपल क्या है, इसमें कंस्ट्रक्शन कैसे किया, वर्किंग क्या है इसकी, और इसमें हमने मैकेनिकल एडवांटेज को भी फाइंड आउट किया। W बाय एफ जो हमारे पास होती है एरिया ऑफ रैम, जहाँ पर ए है एरिया ऑफ रैम, रैम का एरिया है, और ए क्या है हमारे पास, प्लंजर का एरिया। तो यहाँ पर ही हमने फाइंड किया। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।